क्या बात है मकरंद, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? कोर्ट से नोटिस आया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो ही रहा है यार। अब तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं किसी तरह से इस बात को रोकने की। लेकिन मिकी ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे गुस्से में देखा है, डिप्रेशन में देखा है, लेकिन बदला लेने की नीयत से वो मुझे कोर्ट तक घसीटेगा, और वो भी बाबा को क्लेम करने के लिए। करने दो आरजू, से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट वैसे भी माँ का फेवर करती है। और दूसरी बात, अगर बाबा से पूछा जाएगा तो वो कौन सा मिकी के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगा? बाबा अभी नाबालिग है, इसलिए कोर्ट उसके फैसले पर नहीं चलेगी। और अगर कोर्ट फैसला लेगी तो वो मेरे हक में नहीं होगा, क्योंकि मिकी मेरी जिंदगी के बारे में जानता है। वो एक एक पॉइंट रखेगा। पागल मत बनो, हम हैं तुम्हारे साथ। नहीं मकरंद, सच्चाई से नहीं लड़ा जा सकता। और सच्चाई ये है कि हम जिस माहौल में जी रहे हैं ना, वो बच्चे की परवरिश के लिए ठीक नहीं है। बाबा तुम्हारे पास कहाँ रह रहा है आरजू? वो तो तारा के पास रह रहा है ना। लेकिन ये बात कोर्ट को कहाँ पता है? तो ठीक है, कोर्ट को पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगी? कैसी बातें करते हो मकरंद तुम क्या सोचते हो एक माँ खुद जाके कोर्ट से कहेगी कि मैं अपने बच्चे की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने बच्चे को किसी फ्रेंड को दे रखा है? तो कोर्ट तो यही कहेगा ना कि अगर बच्चा फ्रेंड के पास है तो क्यों ना वो बाप के पास रहे। आरजू, बाबा तुम्हारे पास नहीं रह रहा, वो अपनी माँ तारा के पास रह रहा है। फिर बच्चा तो अपनी माँ के पास है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मकरंद। अब सिर्फ ये देखना है कि इस बात को हम आगे कैसे बढ़ाएं। हमें सिर्फ सबूत इकट्ठे करने हैं इस बात के कि मिकी बाबा का बाप नहीं है, बस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि तारा और दीपक सेठ को कोर्ट में ले जाते हैं और उनसे रजिस्टर करवा लेते हैं कि बाबा उनका बेटा है, और हम दोनों सपोर्ट कर देंगे। हाँ ठीक है। बेटा तू क्या कर रही है तू यहाँ? मैं तो सोचा तू घर पे होगी। जो बेटी अपने बाप से एक हफ्ते से ना मिली हो वो और करेगी क्या? हाँ, क्या करेगी वो? ढूंढेगी, उसको मिलेगी। तो मैं भी इसीलिए आई हूँ आपके पास। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा क्या वाकई हम इतने दिन नहीं मिले? पापा क्या हो गया आपको? क्या बताऊं बेटा, क्या नहीं हुआ है मुझे। बहुत टाइम लगा बताने में कि क्या हो गया। प्लीज ऐसा मत कीजिए पापा, संभालिए अपने आप को। आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपने अपनी ऐसी हालत बना रखी है? क्यों, क्या हो गया? मैं ठीक नहीं हूँ क्या? कौन सी बेटी को अपने बाप की ऐसी हालत अच्छी लगेगी पापा? हाँ, दूसरों की बात मत करो तुम, अपनी बात बोलो। तुम्हें कैसा लगता है? ऑब्वियसली बहुत बुरा। तो बेटा मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। क्या? तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। What do you mean, पापा? I mean बेटा कि जिन जिन लोगों से मैंने जिंदगी में प्यार किया, एक करके सब मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि सबको मुझ में कुछ ना कुछ बुरा लगता है। ओके, अब तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो तुम भी छोड़ के चले जाओ। आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती, और जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है, उन्होंने कभी आपको नहीं छोड़ा, बल्कि आपने आगे आकर सबको छोड़ दिया। तारा भी अपनी मर्जी से नहीं गई है, वरना वो कभी नहीं जाती। एक बात बताओ बेटा। क्या? तुम अगर किसी से बहुत प्यार करती हो और वो लगातार तुमको टॉर्चर करता है, चीट करता है, तो तुम कब तक झेल पाओगी ये? हाँ, तभी तक ना जब तक तुम सह सकती हो। एक ना एक दिन तो तुम्हें उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात तो तारा को कहनी चाहिए, क्योंकि तारा और आपके बीच सबसे ज्यादा टॉर्चर तारा नहीं झेला है। उसने इतनी तकलीफें, इतनी दुख झेलने के बाद भी आपको कभी छोड़ा नहीं, इसलिए आपको कोई हक नहीं कि आप उसके खिलाफ कुछ भी कहें। क्या तकलीफ पहुंचाई है उसने आपको?
बताइए। उसने मुझे अपने बेटे के बारे में तक नहीं बताया। जस्ट इमेजिन देवयानी, इतनी बड़ी सच्चाई कोई आपसे छिपाए रखे तो आप क्या कहेंगे? तारा ने मुझे मेरे बेटे के बारे में नहीं बताया। मुझे तो आज भी पता नहीं चलता अगर वो आरजू की लेटर्स मेरे हाथ नहीं पड़ती। पापा, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, सोच सकते हैं, तब इतनी छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे कन्विंस कराना चाहते हैं ना, लेकिन मैं नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे हिसाब से बाबा वाली बात बहुत छोटी है। दरअसल आप कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जिसको लेकर आप तारा से पीछा छुड़ा सकें, और कुछ नहीं। What nonsense! मैं क्यों तारा से अलग होने लगा, क्यों पीछा छुड़ाने लगा? जबकि मैं इतना प्यार करता हूं उससे। मैं पागल हूं क्या? आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जो आप तारा के साथ शेयर नहीं करना चाहते। पापा, आपको मुझे सच्चाई बतानी होगी। बताना पड़ेगा आपको कि सच्चाई क्या है। बताइए मुझे। अगर आप अपने आप को कसूरवार नहीं मानते ना, तो इस तरह बैठकर पीते नहीं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि आप तारा के बगैर रह नहीं सकते, इसीलिए सारे दुख और परेशानियां पी पी कर भुला देना चाहते हैं। बताइए, यही सच्चाई है ना? देवयानी बेटा, मैं अपनी जिंदगी के उस दौर में कदम रख रहा हूं जो कि मुसीबतों से और मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी की तो अभी शुरुआत है ना। उसे तो अपनी जिंदगी खुशी से जीने का एक मौका देना चाहिए। तो फिर क्यों मैं अपने सारे बोझ, अपनी सारी मुश्किलें उसकी जिंदगी पर लाद दूं? क्यों मैं उसकी खुशियों को दबा दूं? क्यों अपनी जिंदगी के अंधेरों में मैं उसको भटकने दूं? बेटा, उसको भी तो खुश रहने का हक है ना? पापा, आखिर बात क्या है? प्लीज मुझे बताइए। नहीं, कुछ नहीं है बेटा, कुछ बात नहीं है। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। निकी ने बाबा के लिए क्लेम कर दिया है? हाँ, और हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना है ताकि उसे भी पता लग जाए कि पैसों से सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हम क्या करें? कुछ नहीं, बस कोर्ट जाके ये बताना है कि तुम बाबा की माँ हो। लेकिन कोर्ट मान लेगा क्या? वो कहेंगे कि इतने सालों बाद होश आया तुम्हें। हर बात का जवाब है हमारे पास, और वैसे भी सबको मालूम तो है, बाबा भी जानता है। बस मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट दे दूंगी, मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें साफ लिखा है कि तुम बाबा की माँ हो। लेकिन वो लोग पूछेंगे कि बाबा का बाप कौन है, तो बता देंगे। अब किसी से छुपा ही क्या है? लेकिन इसके लिए दीपक का अग्री होना भी तो जरूरी है। क्यों? दीपक क्या मना करेंगे? क्या पता मना कर ही दे। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं लगता तो नहीं। तो ठीक है, तुम दीपक से बात करो, फिर मुझे बताना। नीचे मकरंद मेरा इंतजार कर रहा है, हमें हाइड आउट में पहुंचना बहुत जरूरी है। ओके? तारा, जवाब दो, बाबा किसका बेटा है? तुम्हारा ना? वही है ना जिसको तुमने मॉरिशस में जन्म दिया था जब मैं जेल में था? दीपक, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखे में रखा। मेरे बच्चे को तुमने अपनी दोस्त के पास सौंप दिया। सारी दुनिया जानती है ये बात, सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम। तुम औरत नहीं, चुड़ैल हो। तुम औरत नहीं, चुड़ैल हो। तुम औरत नहीं, चुड़ैल हो। तुमने अपने ही बच्चे को अपने से दूर रखा और उसके बाद को तुम अंधेरे में रख दिया।
हेलो दीपक। हाँ तारा, मैं दीपक ही बोल रहा हूँ। वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। क्या हम मिल सकते हैं? तारा, हम मिले या टेलीफोन पर बात करें, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है। दीपक, बात बहुत जरूरी है। पता नहीं वो आपके लिए कोई मायने रखे या ना रखे, लेकिन मेरे लिए जिंदगी या मौत का सवाल है। तारा, अगर बात जरूरी है तो वो टेलीफोन पे भी की जा सकती है। अगर चाहती हो तुम कि मेरे दिल में इस बात के लिए कोई अहमियत जागे, तो बताने के बाद ही पता चलेगी ना। बात बाबा के बारे में है। बोलो। वो मिकी, आरजू का हस्बैंड, उसने बाबा की कस्टडी के लिए क्लेम कर दिया है। आरजू को लीगल नोटिस भेजा है। वेरी वेरी गुड। तो दे दो कस्टडी। तुम तो बाबा को जीते जी किसी दूसरे को दे चुकी हो, तो अब पेपर पे भी दे दो। बाबा अब मेरे साथ रहता है। हाँ, तो मुझसे क्या चाहती हो तुम? आप उसके पिता हैं। अच्छा, चलो चलो, ये अच्छा हुआ। कम से कम मिकी के नोटिस ने तुमसे ये बात तो कहलवा दी। प्लीज, ये मजाक नहीं है। हाँ तारा, वही तो मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मजाक नहीं है ये। खैर, तुम बोलो तारा, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा। मुझे करना पड़ेगा। और खैर, मेरी मजाल की मैं बाबा के बारे में तुम्हारे खिलाफ जाऊं। तुम तो पहले भी उसे किसी को दे चुकी हो। मुझे तब भी चुप रहना पड़ा। खैर, तुम बोलो। तुम मेरी रिक्वेस्ट थी कि हम दोनों कोर्ट जाएं और बाबा की कस्टडी यानी लीगल कस्टडी ले लें, एज हिज मदर एंड फादर। अच्छा, ठीक है, चलेंगे हम कोर्ट, ले लेंगे उसकी लीगल कस्टडी। लेकिन तारा, इससे भी क्या फर्क पड़ता है? वो अपने आप को मेरा बेटा तो कभी मानने वाला नहीं। प्लीज ऐसा मत कहिए। ठीक है जी, चलो बताओ, कब चलूं तुम्हारे साथ मैं कोर्ट? कब मिलेगा इस नाचीज को तारा सहगल से मिलने का मौका? कल 11 बजे कोर्ट में, गेट नंबर 9 के सामने। पहुंच जाऊंगा। मैं और बाबा आपका इंतजार करेंगे। ठीक है। थैंक यू। बाय। बाय बाय तारा। मैं भी तुम दोनों का इंतजार करूंगा तारा, इंतजार करूंगा। दीपक सेठ, तारा सहगल, मास्टर दीपक हाजिर हो। मैं तो डर गई थी कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाय छोटे राजा। हाय। तो क्या करना है? वो लोग हमें एक बार बुला भी चुके हैं। चलिए जज के पास। हाँ जी, कौन है तारा सहगल? जी मैं। और दीपक सेठ? मेरा नाम है दीपक सेठ। और ये दूसरा दीपक जिनका सरनेम नहीं है? मैं हूँ दूसरा दीपक। मैं अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लगाता। तो आप माँ हैं इस बच्चे की? जी। और आप बाप हैं इस बच्चे के? जी। क्यों बेटे? जी। स्टे इज गारंटेड। तो हम चलें घर? घर?
हमें लीगली इसका माँ बाप बना दिया हम लोगों ने, तो क्यों ना हम एक छोटी सी खुश खुश फैमिली की तरह रहें। दीपक अगर यहाँ आया था तो शराब पीकर क्यों आए? जरूरी था ये कहना? इसके बच्चे के सामने जरूरी था मुझे ह्यूमिलिएट करना? क्या चाहती हो तुम? हाँ, ये मेरे बारे में क्या क्या सोचे? मुझे बाप तक कहने में इसको हिचकिचाहट होती? यही चाहती हो तुम कि ये कभी कहीं ना मुझे बाप? ऐसा मेरा मकसद नहीं है। फिर मेरे पीने की बात क्यों की तुमने? इनके बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि आपने पी रखी है। शाबाश बेटा, शाबाश। अभी तो छोटे हो, बड़े हो जाओ, फिर और भी बहुत कुछ कहना मेरे बारे में। माँ सिखाएगी तुम्हें? I hate him. नफरत करता हूँ मैं इस डरपोक इंसान से। तारा जी वो बाहर गई हैं। बाहर कहाँ? पास में इंडिया कॉफी हाउस में शीना मैडम जी के साथ गई हैं। वही इंडिया कॉफी हाउस जो पोस्ट ऑफिस के पास हाँ है? जी हाँ जी वही। ठीक है, मैं उनसे वही मिल लेती हूँ। अरे अपना नाम तो बताते जाइए, तारा मैडम आएंगी तो मुझे डांटेंगी। श्रिया, जल्दी से इडली खत्म करो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मुझे बाजार जाना है मिसेस पारेख के इवनिंग गाउन्स के बटन्स लेने। तुम इतने धीरे धीरे खाओगी तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अरे एक बार में एक ही पीस खा सकती हूँ ना, पूरी इडली थोड़ी ना खा सकती हूँ। कोई बात नहीं श्रिया, कोई बात नहीं। लो धीरे धीरे खाओ, आराम से, जैसे खाना चाहती हो वैसे खाओ। लो ये भी लो। गुड गर्ल। मैंने तो इनसे कहा भी था कि मुझे मत ले जाओ साथ। हाँ, ताकि तुम वो मोटे बिट्टू के साथ बाहर घूमने जा सको, है ना? शीना प्लीज। नहीं नहीं, बोलने दीजिए इनको। इनको तो पता ही है ना कि मैंने झूठ मूठ कहानी बनाई थी कि बिट्टू मेरा फ्रेंड है। झूठ तो आप बोल रही है ये, मैं सच्चाई जानती हूँ। दोनों को हाथ में हाथ डालते हुए देखा है मैंने। क्या आप हार नहीं मानना चाहती इसलिए ऐसा कह रही हैं? जो आपने देखा था सब गलत था। श्रिया ये क्या कह रही हो तुम? हाँ तारा मासी, मैंने सिर्फ मम्मी को दिखाने के लिए ही नाटक किया था। क्या? यही कि जिससे आप प्यार करते हैं वो बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी स्पॉइल करे तो कैसा लगता है। जस्ट शट अप, ओके? शीना क्यों तुम उसके पीछे पड़ी हो? मिस तारा सहगल, मिस शीना प्रताप सिंह। नहीं पहचाना? कम ऑन यार, हद करते हो। मुझे नहीं पहचाना? पानी सिद्धू, यहाँ कैसे यार? यही सवाल मैं तुमसे करने वाला था। सिद्धू, you fool! How nice to see you. Thank you. ये मेरी बेटी है श्रिया। I don't believe it. हाँ, ये सचमुच मेरी मम्मी है। Oh, श्रिया ये हमारी फ्रेंड रीमा का भाई है। ये हॉस्टल में हमें इनको खूब अच्छी अच्छी चीजें खाने को लाके देता था। बस इतना ही याद है? अरे यार, कॉलेज बंक करने में हमारी हेल्प भी करते थे। याद है जब मैं दीवार से कूदी थी तो तुम्हारी मोटरसाइकिल उस दीवार के पीछे होती थी। Yes. चलो come and have a coffee. Okay. I don't believe this यार। What a coincidence. मजा आ गया तुम्हें मिलके। Really? अच्छा तुम लोग बैठो, मैं पास की दुकान से बटन्स लेके आती हूँ। Come on श्रिया। How boring. Come on now, come on. Bye. क्यूट है ना श्रिया? वाकई अगले 5 साल में बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे कि शीना थी अपने कॉलेज में। I swear. और सुनाओ, तुम्हारे बारे में तो थोड़ा बहुत मैं सुनता रहता हूँ, बड़ी अच्छी जा रही है तुम्हारी लाइफ। नहीं नहीं रहने दो वो सब। तो ये बताओ कि रीमा कैसी है? ओह रीमा, वो कबूतरी। बटन बटन बटन, अब हमेशा बटन ही खरीदती रहती है। Shut up श्रिया, तुम हमेशा बड़बड़ाती रहती हो। लेस, धागे, सुई और ये सब के अलावा आपको और कुछ नहीं सोचता? श्रिया, बुटीक चलाने के लिए मुझे पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, कंप्यूटर तो नहीं लेना रहना। क्यों? मैंने कितनी बुटीकों में कंप्यूटर देखे हैं। हमारी बुटीक तो रियली फालतू है। अच्छा चुप रहो, हर बात पे बोलना जरूरी है क्या? वो तो है।
अब मुझे चैन से सामान खरीदे तो वहाँ तारा और बनी वेट कर रहे हैं हमारी। कम ऑन। अरे तुम्हें मालूम है कि रीमा की शादी में क्या हुआ था? क्यों? दिन भर तो शॉपिंग करती रही और शाम को जब घर वापस आई तो एक फटी हुई जीन्स और एक गंदी सी टी शर्ट पहन के, और बारात वहां पे ऑलरेडी आ पहुंची थी। बस करो यार, और मत हंसाओ, जान निकल जाएगी। फिर बारात आने के बाद क्या हुआ? अब क्या कहूँ? तुमने तो कहा कि बस करो। अरे यार ऐसे मत कर पानी यार, बताओ यू हैव टू टेल मी क्या हुआ फिर? अरे हंसना तो बंद करो यार। लगता है तुम्हारी हंसी का दौरा मुझे भी चढ़ गया।